फर्स्ट संस्कृत में हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। संधि प्रकरण में आज हम विसर्ग संधि कर रहे हैं। विसर्ग संधि का पहला सूत्र है विसर्जनीयस्य स। खरी खर परे हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। खर प्रत्याहार में ख, फ, छ, ठ, थ, छ, ट, त, क, प, श, श, स वर्णों की गणना होती है। तो खर पहले हो और उसके बाद में विसर्ग आ रहा हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से स सूत्र से स हो जाता है। उदाहरण है इसका विष्णुस्त्राता। विष्णुस्त्राता हम थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। विष्णु प्लस त्राता। अब विष्णु प्लस त्राता में क्या है? विसर्ग है विष्णु में, विसर्ग से परे त्राता में त है। ये जो त है ये खर प्रत्याहार में आता है। खर प्रत्याहार में आने के कारण विसर्जनीय से स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। स होने पर हमारा रूप बनता है विष्णुस्त्राता के इस तरह का विष्णुस्त्राता रूप बन जाता है। विसर्ग संधि का अगला जो सूत्र है वो है वाशरी। वाशरी क्या कहता है कि शर परे हो तो, शर परे हो तो क्या होगा? शरी विसर्गस्य विसर्गो वा। शर परे हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग होता है। वा का मतलब है विकल्प से आदेश होगा, अर्थात स तथा विसर्ग दोनों ही होंगे। शर प्रत्याहार में श, श और स तीनों वर्ण आ जाते हैं। शर परे हो तो उससे पहले वाला जो विसर्ग है उसकी जगह वैकल्पिक आदेश होगा, चाहे तो हम स करें और चाहे तो विसर्ग करें। उदाहरण है इसका विकल्प होने के कारण हरिष्येते और हरिष्येते दो रूप बनेंगे विकल्प के कारण। देखते हैं हम थोड़ा सा। हरि प्लस शेते। हरि प्लस शेते में क्या है? हरि में विसर्ग है, विसर्ग से परे शेते का श आ रहा है जो कि शर है। अतः वाशरी सूत्र से क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश होगा। अब जहाँ विसर्ग होगा वहाँ तो हरि शेते ऐसा रूप बन जाएगा, और जहाँ विसर्ग नहीं होगा वहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? स। स होगा तो हरिस शेते ऐसा रूप बनेगा। अब हरिस शेते होने पर क्या होगा? स से परे श आ रहा है तो इस्तो शचुना शचु, इस्तो शचुना शचु से स को श को शे हुआ तो रूप बना
हरिष्येते, ये रूप हमारा बन जाएगा। अगला जो सूत्र है विसर्ग संधि प्रकरण का, स सजुषो रु। स सजुषो रु क्या कहता है? पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रु स्यात्। पदान्तस्य स सजुषस्य रु स्यात्। पद के अंत में स हो और सजुष हो तो तथा स तथा सजुष के स्थान पर क्या होता है? रु होता है। पद के अंत में यदि स और सजुष आ रहा है तो उसके स्थान पर स सजुष रु से रु होता है। इसके बाद अगला सूत्र ये कहता है अतो रोर प्लूताद प्लूते, अप्लूतादत परस्य रोरु स्यात् प्लूते अति। अप्लूत अ से परे रु के स्थान पर अप्लूत अ से परे रु के स्थान पर उ होता है यदि रु से परे अप्लूत अविद्यमान हो। अप्लूत उसको कहते हैं जिसकी की प्लूत संज्ञा उकालो अज ऋस्व दीर्घ प्लूत सूत्र से न हुई हो। तो अप्लूत अ से परे रु के स्थान पर उ हो जाता है यदि रु से परे अप्लूत अ आ रहा हो। उदाहरण है इसका शिवो अर्च्य। उदाहरण करते हैं हम थोड़ा सा। शिवो अर्च्य में क्या है? शब्द है शिवस प्लस अर्च्य। शिवस प्लस अर्च्य में शिवस में स पद के अंत में है तो स सजुष रु से स के स्थान पर क्या हुआ? रु हुआ। रु में से र शेष रहा तो स्थिति बनी शिव र और अर्च्य। किससे? स सजुषो रु से। ये हो गया रु। अब अगला जो सूत्र है हमारा अतो रोर वाला, उससे क्या होगा? अप्लूत अ से परे रु के स्थान पर उ। शिव में क्या है? व में अ है, उसके आगे र और उसके आगे फिर आ रहा है अप्लूत अ। तो अतोरोर प्लूताद प्लूते से र के स्थान पर उ आदेश होता है जिससे स्थिति बनती है शिव उ अर्च्य। शिव उ अर्च्य। अब इस पोजीशन में क्या है अपना? अ के बाद में उ आ रहा है तो हम लगाएंगे आद गुना। उससे क्या होगा? अ प्लस उ को गुण हो करके बन जाएगा ओ। शिव ओ अर्च्य। अर्थात शिवो अर्च्य। मिला देंगे हम इनको। शिवो
शिवो अर्च। अब एंग पदांतादति सूत्र से ओ प्लस अ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश ओ। क्या होगा? ओ प्लस अ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश ओ हो गया, क्योंकि पदांत एंग से परे अ आ रहा है यहाँ पर। तो जब पूर्व रूप एकादेश ओ हो जाएगा तो इस तरह का रूप बन जाएगा आपका शिवो अर्च। शिवो अर्च बन जाएगा। धन्यवाद।